Hello everyone and a very warm welcome to Need Now Your NCERT Destination. Today we are going to start off with a new chapter which is your Anatomy of Flowering Plants. Morphology हम finish कर चुके हैं. आज हम जानेंगे थोड़ा सा introduction अपने tissues के बारे में, what exactly are tissues, and उसी को हम थोड़ा सा deep में देखेंगे कि आपके meristematic tissues होते क्या है. Make sure you have subscribed, also press the bell icon ताकि जो भी notification हो वो आती रहे आप तक. Now first and foremost, study of internal structure of plants is called anatomy. In fact, anatomy जो है, अगर आप देखोगे, हम लोग अपनी बॉडी में भी देखते हैं. See, it's not just human physiology. Human anatomy and physiology दोनों चीजें होती हैं. Internal structure जो है आपका, वो आपको जानना समझना बहुत जरूरी है, because उसके बिना आप ये चीज नहीं कह सकते कि हाँ ये सही है, ये कैसे होता है. हमें पता है हमारी वर्टिब्रे कैसे हैं, वो कैसी हैं, हमें कब पता चला, when we studied anatomy. ठीक है, so ये चीजें बहुत जरूरी है कि आपके anatomy या anatomy भी कहते हैं काफी लोग. It's completely fine. ठीक है, so study of internal structure of plants is called anatomy. Plants have cells as the basic unit. Cells are organized into tissues, and in turn the tissues are organized into organs. इस तरीके से आप कह सकते हो कि आपके जो सेल्स हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. अब इन सेल्स का आपस में बीच में जो इंटरैक्शन है, इसकी वजह से आपके टिश्यूज जो हैं उनकी प्रॉपर्टी आती है. इफ यू रिमेंबर इंटरैक्शन ऑफ टिश्यूज चैप्टर 1, ठीक है, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज की हमने बात की हुई है वहां पे. सो वो कब आएंगी, जब आपके टिश्यूज के सेल्स कैसे अंडरलाइन जो टिश्यूज की प्रॉपर्टी है, अगर कोई टिश्यू कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वो क्यों शो कर रहा है, क्योंकि उसके जो सेल्स हैं वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, सो ये हमसे क्या कह रहे हैं कि आपके सेल्स राइज करेंगे टिश्यू को, टिश्यू राइज करेगा एक ऑर्गन को. सो अगर मैं एक लीफ बना रही हूं इस तरीके से, ठीक है, इफ आई एम मेकिंग सच काइंड ऑफ अ लीफ, इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ टिश्यूज हैं और उन टिश्यूज में कुछ सेल्स हैं. सो ये इस तरीके से आपका हायरार्की है, सेल्स, टिश्यूज एंड देन योर ऑर्गन, राइट. चले, different organs in a plant show differences in their internal structure. Obviously जो आपकी लीफ में चीजें हैं वो आपकी स्टेम में नहीं होंगी, जो आपके फ्लावर्स में जिस टाइप के टिश्यूज हैं वो आपको आपके ओवरी में नहीं मिलेंगे. सो जैसा ऑर्गन वैसे टिश्यूज, और हमको यहाँ पे टिश्यूज ही पढ़ने हैं. Within angiosperms, the monocots and dicots are also seen to be anatomically different. Seed तो हम देख ही चुके हैं, रूट हम यहाँ देखेंगे. ठीक है, सीड में हमने देखा था कि आपके जो डाइकॉट्स हैं, ऑब्वियसली नाम ही वही आ रहा है, डाइकोटिलेडॉन. प्लस हमने उसकी बहुत सारी मॉर्फोलॉजी में चीजें डिफरेंट देखी थी कि आपका कहाँ से कि मतलब एंडोस्पर्म कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, मोनोकॉट में हो रहा है. आपका जो कॉटिलेडॉन से फूड है वो कहाँ से आ रहा है, वो आपका आ रहा है डाइकॉट में. नंबर ऑफ थिंग्स दे आर डिफरेंट एंजियोस्पर्म्स में भी. ठीक है, internal structures also show adaptations to diverse environments. Obviously जब हमने मॉर्फोलॉजी में स्टडी किया था कि आपकी जो लीफ है उसमें डेजर्ट में स्पाइन्स होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, राइट, हमने ये कहा था. वेल एंड गुड, बिल्कुल, बट क्या वो इंटरनली कुछ डिफरेंट नहीं होगा, सिर्फ ऊपर से जो आपकी लीफ थी वो मॉडिफिकेशन उसकी होके सिर्फ एक थॉर्न बन गई, कोई और चेंज नहीं होगा, इंटरनली कोई चेंज नहीं होगा? बिल्कुल होगा. सो वही वो सब हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं. ठीक है, नाउ सबसे पहला द टिश्यूज. टिश्यूज हैं क्या, टिश्यूज होते क्या है? A tissue is a group of cells having a common origin and usually performing a common function. Common origin, common function. यही चीज है जो आपके टिश्यू को अलग बनाती है. Why there are several kinds of tissues? अलग अलग टाइप के टिश्यूज क्यों हैं? क्यों? क्योंकि जैसा ओरिजिन है, जैसा फंक्शन है, कॉमन चीजें होनी चाहिए. ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आंख की बात करते हैं, ठीक है, आंख में जो आपके लाइक व्हेन यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, आंख में जो आपके टिश्यू है वो आपकी स्किन से टिश्यू से डिफरेंट होगा. ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि मॉडिफिकेशन हो, बिल्कुल हो सकता है, बट क्या आपके बाकी के जो स्टमक की लाइनिंग है, जो स्टमक का टिश्यू है वो आपकी एपिडर्मिस जैसा है? बिल्कुल नहीं होगा, कुछ हद तक, बट देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस, देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ इंटरनल चेंजेस जिसकी वजह से वो कोई फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है. लाइक इट इज सिक्रीटिंग HCl स्टमक में,
बॉडी में तो होता नहीं, यहाँ से तो आपके HCl बाहर आता नहीं है ना। सो ये चीजें हैं जो हमको याद रखनी है। सेम गोज फॉर प्लांट्स ऑल्सो। प्लांट्स में भी आपकी जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका सेम ओरिजिन है, वो आपके कहीं ना कहीं टिश्यूज कहलाएंगे, बिकॉज दे आर together for a purpose, they are making one thing. A plant is made up of different kinds of tissues. So अगर हमको प्लांट ड्रॉ करना हो एज यूजुअल, ठीक है, ये आपकी रूट्स का नीचे पार्ट चला गया, ठीक है, यहां से लेट अस से इस तरीके से ये आपकी नोट जा रही है ऊपर, चलो ठीक है, इस तरीके से बढ़ रहा है। सो क्या मेरी स्टेम और मेरी लीव्स के टिश्यूज सेम होंगे? नहीं होंगे। मेरी स्टेम के टिश्यूज डिफरेंट होंगे, मेरी लीफ के टिश्यूज डिफरेंट होंगे, रूट्स के टिश्यूज डिफरेंट होंगे, बट हो सकता है ओरिजिन सेम हो, मॉडिफाई किए गए हो फंक्शन के बेस पे। अब लीफ का जो टिश्यू है, मुझे पता है उसमें क्लोरोफिल होगा, मुझे पता है उसमें पिगमेंट्स होंगे, मुझे पता है उसमें एक्टिवेटर्स होंगे ताकि आपका फोटोसिंथेसिस हो। सेम इज नॉट ट्रू फॉर रूट्स ना। रूट्स में क्या होगा? ऐसी चीज होगी जो एब्जॉर्प्शन ज्यादा करे। सो ये टिश्यूज अलग अलग हो गए, ये जो है टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। Tissues are classified into two main groups, mainly meristematic and permanent tissues, based on whether the cells being formed are capable of dividing or not. अच्छा, अब जो आपके टिश्यूज हैं, ठीक है, जो आपके टिश्यूज की हम बात करेंगे, इनको हम दो टुकड़ों में तोड़ते हैं। दो टुकड़ों में क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि आपका एक है, लेट मी राइट इट ओवर हियर, एक है आपका मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, जो ये मेरिस्टेमेटिक है, दिस विल कीप ऑन डिवाइडिंग, ये डिविजन्स जो है वो शो करता रहेगा, इसमें लगातार आपको डिविजन्स दिखेंगी। एक और होगा जो कि होगा आपका परमानेंट, ठीक है, वो आगे आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू इज डेड टिश्यू, इट डज नॉट डिवाइड। जो डिवाइड करेगा वो है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हमको वही देखना है। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या बात हो रही है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मीनिंग क्या है, कहां कहां it will be found. Growth in plants is largely restricted to specialized regions of active cell divisions called meristems. Now meristems, मेरिस्टोस ग्रीक से डिराइव किया गया है आपका वर्ड, इसका मीनिंग है आपका टू डिवाइड या डिवाइडेड, ठीक है। दीज सेल्स एकदम जो अंदर कह सकते हैं ना कि कोमल चीजें होती हैं, जहां बहुत सॉफ्ट टिश्यूज होगा, वहां पे रिपीटेड डिविजन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने हमेशा देखा, ये है, इस तरीके से हम बनाते हैं, यहाँ पे आपकी रूट्स जो चली जा रही हैं, सो जो रूट है यहाँ पे, ये जो एरिया है, यहाँ बहुत रैपिड डिविजन्स हो रही होंगी, क्योंकि उसको इलोंगेट होना है। रूट का मकसद क्या है? ज्यादा से ज्यादा नीचे जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या आ सके बाहर, आपका एब्जॉर्प्शन हो सके न्यूट्रिएंट्स का और वाटर का। सो इसीलिए रूट के में भी ऐसे होंगे। अब एक चीज और, रैपिडली डिवाइड डिविजन जो है आपको कहाँ दिखेगी? शूट में। शूट में जहां बहुत तेजी से डिवीजन हो रहा है, जहां बहुत तेजी से आप देखोगे कि बर्ड्स फॉर्म हो रही हैं, लीव्स फॉर्म हो रही हैं, ब्रांचेस आगे चल रही हैं, सो यहाँ पे भी आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा। सी, दिस इज ऑल कॉमन सेंस, राइट। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम्स। जो आपके प्लांट्स हैं उसमें अलग अलग टाइप के मेरिस्टेम्स देखे गए हैं, वो मैं बताऊंगी अभी कौन से। द मेरिस्टेम्स व्हिच अकर एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स and produce primary tissues are called apical meristem. See, अभी जो हम चीज देखने वाले हैं वो याद रखना है, ये है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। इसमें जो चीज हमको देखनी है पहली, वो होगी आपकी अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है। दूसरी होगी इंटरकैलरी, ठीक है, और तीसरी जो है आपकी वो हो जाएगी लैटरल, ठीक है। अब अपाइकल और इंटरकैलरी जो है, ये दोनों के दोनों आपके प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक या फिर प्राइमरी मेरिस्टेम्स कहलाएंगे। लैटरल आपकी सेकेंडरी होगी। क्यों होगी सेकेंडरी? क्योंकि अपाइकल और इंटरकैलरी उस जगह पे है जहां पहली अर्ली ग्रोथ हो रही है। मेरिस्टेम जो है आपकी सेकेंड वाली लैटरल, वहां पे ऑलरेडी हो चुकी थी, वो और पुश हो रही है, ठीक है। ये दोनों प्राइमरी हैं बिकॉज दीज आर द साइंस ऑफ योर अर्ली ग्रोथ, ठीक है। नाउ root apical meristem occupies the tip of a root, while the shoot apical meristem occupies the distant most region of the stem axis. पौधा क्या है आपका?
इस तरीके से है ये, ठीक है। अब आपकी जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम है वो आपको यहां मिलेगी, ठीक है। यहां डिवीजन हो रहा है, शूट वाली आपको यहां मिलेगी क्योंकि वो स्टेम पे ऊपर जो है वो लंबी होती जा रही है। During the formation of leaves and elongation of stem, some cells left behind from shoot apical meristem constitute the axillary bud. यानी कि आपके जो कुछ when we are seeing this वाला part, जब shoot elongate हो रही है तो कुछ region जो है आपका क्या कह रहे हैं कि वो पीछे रह जाएगा, जो नहीं हो पाएगा। तो ऐसा region जो होता है वो axillary bud form करता है। Such buds are present in axils of leaves and are capable of forming a branch or a flower. यानी कि ऐसे जो है आपके, ठीक है। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये पहले हम जो देख रहे हैं, ठीक है, वी आर सीइंग फॉर योर लीव्स, जो आपका लीव का डायग्राम जो है वो जिस तरीके से दिया हुआ है हम उसको एक बार चेक कर लेते हैं। इस तरीके से है कि आपकी जो कुछ डिफरेंसेस है या आपको जो समझना है वो इजीली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये है आपकी शूट मेरिस्टेम, ठीक है, शूट मेरिस्टेम, ये शूट समझ लीजिए पहले, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे चीजें बतानी हो आपकी, ये जो पोर्शन है ये, ठीक है, ये पोर्शन आपका अब लीफ बनने वाला है, ठीक है। ये आपका लीफ की तरह आगे चलने वाला है। सो these are your leaf primordium, यानी ये आगे चल के आपकी लीव्स बनेंगे। अब एक स्ट्रक्चर यहां होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ना आपका, दिस इज योर शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी यहां पे जो है राइट आपकी सारी जो हम बात करें ना रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, वो सारे के सारे आपके यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, राइट। अब ये जो है ये पोर्शन जो रह गया, जो बच गया, इलोंगेटेड था बट बच गया, ये आपकी एक्सिलरी बड है। इससे आपकी ब्रांचेस, आपका फ्लावर वाली ब्रांच, लैटरल ब्रांच, क्या लिखा है, फॉर्मिंग अ ब्रांच और अ फ्लावर, वो बनेगा। और ये जो चल रहा है, ठीक है, ये आपका है वैस्कुलर टिश्यू, डिफरेंशिएटिंग वैस्कुलर। तो ये आपका एक शूट का वी कैन से एक इंट्रोडक्शन है, या फिर शूट किस तरीके से होती है। जब रैपिडली सेल्स यहां डिवाइड करेंगे तभी ये ऊपर की तरफ गो करती जाएगी। ये दोनों जो पोर्शंस है, ठीक है, लेट मी जस्ट कलर देम इन केस यू मिस आउट। ये वाले जो पोर्शन है ये दोनों के दोनों आपके आगे चल के जो है लीव्स बनेंगे। ये ऑलरेडी पीछे से बनती हुई पुरानी चीजें हैं। सी द न्यूअर थिंग्स आर ऑलवेज गोइंग टू गो अप। जब हम लीव्स की बात करते हैं, जितनी भी नई चीजें होंगी वो ऊपर की तरफ चलेंगी, जो पुरानी चीजें हैं वो नीचे रह जाएंगी। रूट में ऊपर होगा, रूट में नीचे उल्टा पूरा हो जाएगा। क्या होगा, रूट में डीप जो जाएंगी वहां पे रूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, ठीक है। चले, द मेरिस्टेम विच occurs between mature tissue is known as intercalary। उससे पहले मैं आपको एक बार रूट वाला जो डायग्राम हम बात कर रहे हैं, we'll just go through that so that it becomes easier for you to remember। ये आपकी इस तरीके से रूट का जो स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा। दिस इज इट। यहां पे बस जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज द मेरिस्टेमेटिक रीजन जहां पे सारी चीजें हो रही है। अब अगर हमको इनको लेबल करना होगा, दिस इज योर सेंट्रल सिलेंडर जो मेन अंदर से ग्रोथ ला रहा है। बाहर वाला उसके कॉर्टेक्स, सबसे बाहर वाला जो है दैट इज योर प्रोटोडर्म, ठीक है। ये हमें पता है क्या है, दिस इज योर रूट कैप। रूट कहीं उसको कुछ बिकॉज इट्स वेरी डेलिकेट तो उसको हार्म ना पहुंचे, रूट कैप। अब ये जो पोर्शन है, ठीक है, दिस पोर्शन जो यहां रैपिड डिवीजन हो रही है, दिस इज योर रूट अपाइकल मेरिस्टेम।
ठीक है, यहाँ पे आपकी जो डिवीजन है इट इज वेरी रैपिड ओवर हियर। अच्छा, ये रीजन जो है, ये रीजन और ये रीजन, ये है आपका इनिशियल्स, यानी यहाँ पे इनिशियली आपकी जो स्टार्ट थी सिलेंडर की या आपके कॉर्टेक्स की वो हुई थी। सो दिस इज योर इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स, दोनों की शुरुआत जो हम देखेंगे वो इन रीजन से हुई थी। यहाँ पे ये वाला जो रीजन है दिस इज योर इनिशियल्स ऑफ रूट कैप, यानी कि आपकी रूट कैप कभी वहां थी बट क्योंकि यहाँ पे रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं तो ये आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, सो दिस इज योर रूट अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आएगी इजीली। They occur in grasses and regenerate parts removed by grazing herbivores। अच्छा, अभी हम फिलहाल बात करें इंटरकैलरी मेरिस्टेम की, जो मैंने पहले बताया था दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ प्राइमरी वन। क्यों होता क्या है, जैसे ग्रास है उसके ऊपर हर्बिवोर्स चल रहे हैं, उन्होंने खा ली, तो जैसे दिस इज योर ग्रास ब्लेड। ठीक है, इस तरीके से अब कोई वहां से शीप या कोई काव चलती हुई आई और उससे इतना पोर्शन जो था वो खा लिया। सो अब ये जो ये पोर्शन है यहां से ये फिर से ब्लेड बनेगा, और ये किसका काम है आपका, ये काम है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम का। Both apical meristems and intercalary meristems are primary meristems. Why? Because they appear early in life of a plant and contribute to formation of primary plant body. Major portion of your plant body जो है वो आपकी apical और intercalary ये दोनों meristematic tissues बनाएंगे। ठीक है ना, the meristem that occurs in mature regions of root and shoots of many plants, particularly those that produce woody axis and appear later than primary meristem, are secondary or lateral। अच्छा चलिए, ये आपका ट्री है, ठीक है, इसी तरीके से हम बनाते आए हैं बचपन से, नॉर्मल सा है ना, इस तरीके से ये आपका ट्री है। अच्छा, यहां से कोई ब्रांच है जो आगे जा रही है, ठीक है, ये जो ब्रांच है यहाँ पे जो अभी हमने शूट वाला डायग्राम देखा था ना, उसमें यहाँ पे शूट मेरिस्टेम में जो है वो सारे चेंजेस हो रहे हैं, सारी डिवीजन हो रही है, तो वो यहाँ दिखेगी। अब यहीं पे अगर इसकी रूट्स नीचे है, लेट्स से दिस इज योर रेंज, ठीक है, इस तरीके से आपकी रूट्स जो है वो नीचे चली गई हैं, तो यहाँ पे जो है वो हमें रूट मेरिस्टेम दिखेगी विच इज अगेन योर अपाइकल। अब एक और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात की, इंटरकैलरी, वो भी अर्ली हो गई, बट क्या यहाँ पे ये जो बार्क है जो शायद कभी चेंज नहीं होगा, इसका कोई फंक्शन नहीं है या इसका कुछ नहीं कहा जाता, कहा जाता है, ये बन गया है अब आपका वुड। ठीक है, तो ये जो वुड बना है आपका, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, ये है आपकी सेकेंडरी या लैटरल मेरिस्टेम। जो मैंने आपको पहले 3 बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, उसमें आपको 3 दिखेंगी, अपाइकल, इंटरकैलरी, लैटरल। तो ये जो लैटरल थी दिस इज योर सेकेंडरी मेरिस्टेम, यानी कि जो वुडी एक्सेस है, क्या लिखा है, प्रोड्यूस वुडी एक्सेस एंड अपीयर लेटर, ये काफी बाद में बनेगा, सो ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस वुड बी योर secondary or lateral meristem. They are cylindrical meristems, roundish, fascicular vascular cambium, interfascicular cambium, cord cambium, ये सब आपके secondary या lateral meristem के example हैं। Fascicular मतलब structured together, bunch, cluster, ठीक है, vascular हमको पता है xylem and phloem, जो हम आगे चल के अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बट बहरहाल ये जो है ये 3 fascicular, vascular कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम किसके एग्जांपल्स हैं, आपके लैटरल मेरिस्टेम्स के। ठीक है, चलें, these are responsible for producing the secondary tissues, और आगे अभी हम उन टिश्यूज के बारे में बात भी करेंगे। बहरहाल, following divisions of cells in both primary and as well as secondary meristem, the newly formed cells become structurally and functionally specialized and lose the ability to divide। अब हमने ये देखा था इस तरीके से रूट में और शूट में, यहाँ पे जो था मेजर जो था वो डिवीजन हो रहा है, फटाफट फटाफट सेल्स डिवाइड होते जा रहे हैं, बट ये सेल्स जैसे जैसे डिवाइड हो रहे हैं वैसे वैसे इनका फंक्शन भी बनता जा रहा है, वैसे वैसे एक फंक्शन क्रिएट होता जा रहा है उनका। ठीक है, अब वो फंक्शन जो क्रिएट हो रहा है वो उनको उनकी आइडेंटिटी देगा, यानी कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो कैसे दिख रहे हैं, ये सब आपके
आगे चल के होगा। अब एक बार ये सेल्स जो है इस एरिया से, जैसे हमने कहा था ना इनिशियल्स ऑफ रूट कैप, वो एरिया पीछे रह गया, रूट कैप तो नीचे आ गई। सो यहाँ पे अब इनकी जो डिवीजन की एबिलिटी है या कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी, अब वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे। सच सेल्स आर टर्म परमानेंट और मैच्योर सेल एंड कॉन्स्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक डिवाइड हो सकते हैं, परमानेंट डिवाइड नहीं होंगे, इतना याद रखेंगे। मेरिस्टेमेटिक ही आगे चल के आपका परमानेंट टिश्यू बनेगा जो डिवाइड नहीं करेगा, मेरिस्टेमेटिक ही डिवाइड करेगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द अपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू। सो ये अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं जो हमको पढ़ने होंगे, जो हमको समझने होंगे, ताकि हम लोग प्लांट के सेल्स, उनके फंक्शंस अच्छे से समझ पाए। तो आज जो हमने देखा, सबसे पहले तो हमने देखा कि व्हाट इज टिश्यू, ठीक है, टिश्यू क्या था। फिर उसके बाद में हमने दो टाइप की चीजें देखी कि आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, वन इज योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अदर वन इज योर परमानेंट, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक में आपकी एबिलिटी टू डिवाइड जो है वो रहती है, और इसमें हमने फर्दर तीन चीजें देखी, एक थी आपकी अपाइकल मेरिस्टेम, एक थी आपकी इंटरकैलरी, राइट, और तीसरी वाली जो थी वो थी आपकी लैटरल। और इसमें ये दोनों जो हमने देखी हैं, पहले अपाइकल और योर इंटरकैलरी, दीज आर योर प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। लैटरल जो है इसको हमने सेकेंडरी कहा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम वीडियो में देखेंगे वो होंगे हमारे परमानेंट टिश्यू। सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब। तो अब आपका काम क्या है, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, इनकी जो डायग्राम्स है उनको याद कर लीजिए, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली समझ में आए लोकेशन कहाँ है, कैसे है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। आई सी यू सून विद अनदर वीडियो ऑफ परमानेंट टिश्यूज। तब तक read NCERT, make notes, solve questions. Take care. Thank you.